एजेंसी के कोई हेड ने इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता वो जवाब चाहती थी कि जनता चाहती थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किन को आप पनिशमेंट दे रहे हो और चूक कहाँ हुई, इसकी इंक्वायरी हुई है क्या? कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और कल जवाब में भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं आई। तो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गौरव गोगोई ने, जिसने भी बात उठाई है, अखिलेश यादव ने, किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। खाली जो सरकार होती है आंकड़े उसके पास ही होते हैं, फैक्चुअल बोल उनके पास होती है, खाली उद्देश्य को बताई गई। तो ये बात तो आप जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था, समाप्त हुआ था, तब जो मांग उठी थी कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ तो क्या फ़र्क पड़ता, उसको बुला लेते, उस वक्त देशवासियों के सामने बात आती, जवाब सवाल होते, जनता ज़्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे अरसे बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, लोकसभा बुलाया है, और उसके अंदर आपने अपने अपने भाषण दे दिया है और पुराना इतिहास बता रहे 62 का, 60 का, 71 का, 65 का तो वो भी तोड़ मरोड़ करके, उस इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करो जनता के सामने, जिसका कोई तुक नहीं था। उसके जो बड़ी उपलब्धि थी उस पर किसी को गर्व नहीं था कि कह रहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। अब उसका समझौता हुआ, क्या गलती रही, आप ये लीपापोती कर रहे हो। पार्टी के मामले हैं, जब धनखड़ साहब का एपिसोड हुआ है सबसे जो है गवर्नमेंट खुद डिफेंस में भी आ गई है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति धनखड़ साहब शिकायत कांग्रेस की बहुत रही है, विपक्ष की भी रही पार्टियों की, परंतु धनखड़ साहब को जिस रूप में मजबूर किया गया या वो खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिलवाया गया, ये तमाम बातें रहस्य बनी हुई है। तो संवैधानिक पदों पे जो बैठते हैं, एक पार्लियामेंट के मेंबर भी कोई इस्तीफा देता है या कोई अच्छी बात बोलना चाहता है या वो किसी पार्टी का है, किसी पार्टी की बात करता है, वो भी स्पष्टीकरण देता है, उसके अंदर स्पष्टीकरण देता है। और उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो गया देश के अंदर, आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक भी ना तो वो कोई बोले, ना उन्होंने प्रेस से बात करी है, ना सरकार ने कोई बताया है कि हमारे उपराष्ट्रपति चुने हुए थे, वो किन कारणों ने इस्तीफा दिया। क्या सरकार में नाराज थी, इत्तेफाक की थी मंत्रियों के बीच में या प्राइम मिनिस्टर के बीच में या धनखड़ साहब के बीच में, क्या किसी को नहीं मालूम है, और वो भी मौन धारण किए हुए हैं। तो ये घटना मामूली नहीं है। संवैधानिक पद पे आप किसी को अगर मजबूर कर देंगे, राष्ट्रपति को गलत कर देंगे, जो सुनते हैं हम लोग, मजबूर होकर इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया, जो भी है, किसी को नहीं मालूम है, सुनी बातें हैं। तो संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, CGI, ये सभी जो होते हैं बड़े बड़े पदों पर, ये संवैधानिक पदों पर होते हैं, उनके इस्तीफे ऐसे नहीं होते हैं। उनके लिए स्पष्टीकरण देश को देना पड़ता है कि क्यों हमने इस्तीफा दिया, पूरे मुल्क को बताना पड़ता है। क्या धनखड़ साहब को अवसर दिया गया क्या कि वो उसने बताए कि मेरा इस्तीफा क्यों, उसके बाद मंजूर करते वो। सरकार